रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.4। इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टू हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हमने 1.1 से लेकर 1.3 तक जितनी भी एक्सरसाइजेज की हैं उसमें जो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आए थे वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थे सिंपली। अब हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे मल्टीप्लिकेशन के। अब मल्टीप्लिकेशन का मेथड बहुत आसान है। जिस बच्चे को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई, ये पूरी एक्सरसाइज बेस ही मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। जिस बच्चे को उस मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई तो उसके लिए आगे आने वाली एक्सरसाइजेज जो हैं वो इजी हो जाएंगी। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 1.3 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। एडिशन के लिए हमें पता है कि उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है मींस इक्वल है तो वो ऐड हो सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए होंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं 1 -1 0 2 और -2 और 3। अब एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास -2 और 3 वाला है। अब ये कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के उसी वक्त अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल होंगे, तो इट मीन्स कि मैट्रिक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कितने कॉलम हैं, 1 और 2, दो कॉलम हैं और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 1 और 2 दो रोज़ हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड, सो दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखें तो वैल्यू दी हुई है 1 -1 1 0 और सेकंड वैल्यू दी हुई है हमें 2 -1 1 और 3। अब ये देखिए पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, हमारे पास दो कॉलम है। एक कॉलम है 1 1 का और एक कॉलम है -1 और 0 का। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी हैं, दो हैं। 2 -1 एक रो होगी और 1 और 3 दूसरी रो होगी। नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड, सो इट मीन्स दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखें तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ 1 -1, सेकंड दिया हुआ 0 1 -1 2। अब पहले मैट्रिक्स के अंदर कॉलम कितने हैं, एक, और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ कितनी हैं, दो। मीन्स नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि दीज मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ पार्ट के अंदर वैल्यू दी है 1 2 0 -1 -1 और 2, और सेकंड मैट्रिक्स में 1 0 -1 0 1 2। अब इसके अंदर देखें तो पहले जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके अंदर 1 और 2 दो कॉलम हैं और सेकंड मैट्रिक्स में दो ही रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड, सो इट मीन्स दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ है 3 2 -1 एक कॉलम एक रो दी हुई है और 0 1 -1 दूसरी रो। यहाँ पे 1 -1 0 2 और -2 3। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेकिंग करनी है तो हम देखेंगे पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं। तो 1 2 3 कॉलम है फर्स्ट के और सेकंड में रोज़ कितनी है, 1 2 और 3। तो इट मीन्स के नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ सेकंड। तो जिसका मतलब है कि दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2, b इज़ इक्वल टू 6 5, फाइंड ab एंड ba इफ़ पॉसिबल। अब जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर जस्ट हमने यही बताना है कि मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते, ठीक है ना, कि कन्फर्मेबल हैं या नॉट कन्फर्मेबल हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो है हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। उसने कहा कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 0 -1 2, b इज़ इक्वल टू 6 5, फाइंड ab एंड ba। आगे लिखा हुआ इफ़ पॉसिबल, कि अगर ये पॉसिबल हैं फिर हम इनको फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहला पार्ट करते हैं ए बी का। तो हम लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू लिखेंगे वो है 3 0 -1 2, बी की वैल्यू लिखेंगे 6 और 5।
अब हम देखें ए मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं, बी मैट्रिक्स की 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, सो इट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई देम, ये पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपने फर्स्ट जो आपके पास कॉलम होगा उसके ऊपर आपने इस तरह से एरो बना लेना है लेड पेंसिल के साथ, सेकंड के जो आपने फर्स्ट की रो पे बनाना है और सेकंड के कॉलम पे। फिर टेल को टेल से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे टेल 3 है और यहाँ पे टेल किस पे 6 पे। टेल को टेल से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में आता है प्लस का साइन। फिर हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो मैंने 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा, प्लस हेड को हेड से किया तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनके दरमियान प्लस का साइन आएगा। कई लोग जो हैं इसको 3 मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 6, वो ऑकवर्ड लगता है कि अगर हमारे पास 2 साइन जो है वो इकट्ठी आ जाएँ, तो इसलिए आप ब्रैकेट यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है। मल्टीप्लाई भी लिखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 ज़ार 18, फिर प्लस 0 5 ज़ार 0। अब इसी तरह से सेकंड रो को फिर हमने करना होता है, तो -1 को -1 यहाँ पे टेल है तो यहाँ पे टेल 6 है, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया -6 आंसर आया। फिर प्लस का साइन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 ज़ार 10। ये वाला स्टेप जो है आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन इसकी प्रॉपरली आती है आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब -18 प्लस 0 कितना आंसर आया, 18 प्लस 0 आंसर क्या आ गया 18, -6 प्लस 10 आंसर क्या हुआ 4। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में है बी ए। अब बी और ए, अब बी के अंदर देखें तो एक कॉलम है, ए के अंदर 2 रोज़ हैं, मतलब कॉलम और रोज़ इक्वल नहीं है, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो इसके साथ हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ 1 2, दूसरा दिया हुआ 4 और 0। अब टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हेड को हेड से, 2 को 0 से, तो 4 1 इज़ 4 प्लस 2 0 ज़ार 0, 4 प्लस 0 आंसर के आगे हमारे पास 4। सेकंड मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू दी हुई है 1 2 और 5 -4। अब इसमें देखते जाएं, इसके अंदर भी देखें 2 कॉलम है और इधर 2 रोज हैं, इसलिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल को टेल से, प्लस हेड को हेड से, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब 5 1 इज़ 5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8। अब 5 में से -8 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -3। अब थर्ड पार्ट में देखें तो -3 0 और सेकंड है 4 0। तो वैसे ही हम करेंगे, एरोज लगा लेंगे, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -3 को 4 से, प्लस हेड को हेड से, मीन 0 को 0 से, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर हमारे पास है -12 प्लस 0 0 ज़ार 0, -12 प्लस 0 आंसर आ गया -12। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 6 -0 4 0। वैसे तो 0 न्यूट्रल होता है, इसके साथ कोई साइन नहीं होता, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में हमें लिख दिया है तो हम इसको ऑपरेट करेंगे। अब वैसे ही करेंगे कि टेल को टेल से, इधर मैंने एरोज नहीं लगाए ताकि आप लोगों को आइडिया हो एरोज के बगैर भी करने का। टेल को टेल से किया, अगर यहाँ पे लगा भी दें तो ये टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ार 24 आ गया, प्लस का साइन, फिर हेड को हेड से, 0 को -0 को 0 से, अब प्लस माइनस माइनस 0 0 ज़ार 0, 24 -0 आंसर आ गया हमारे पास 24। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं, वो है 1 2 -3 0 6 -1, फिर है 4 5 0 -4। अब ऐसे करेंगे कि टेल और हेड, ये एरोज लगा लेंगे, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस हेड को हेड से, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब फिर सेकंड कॉलम भी इसके अंदर दिया हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस छोड़ के फिर सेकंड कॉलम बनाएंगे। इधर टेल को टेल से मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर हेड को हेड से, 2 मल्टीप्लाई बाय -4। इस तरह से अब 3 0 पे एरो लगा लेंगे, -3 0 पे -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 0 से, फिर -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 0 को -4 से।
अब थर्ड रो हमारे पास है 6 माइनस 1, इधर भी ऐसे एरो लगा लें, टेल को टेल से, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -1 को 0 से, फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -1 को -4 से, तो 4 1 इज़ 4 आंसर आया, प्लस 2 0 ज़ार 2 मल्टीप्लाई बाई 0, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 0 ज़ार 0। फिर अब हम इसको करेंगे 4 प्लस 0, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। फिर 5 1 इज़ 5 प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ार 8, और यहाँ पे -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। अब ये 6 4 ज़ार 24 प्लस माइनस माइनस 0 1 0 ज़ार 0। इस तरह से 5 1 इज़ 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ार 8, फिर -3 को 5 से किया तो -15 प्लस 0 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -0 आ गया, 6 5 ज़ार 30, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई -4 क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, 4 1 इज़ 4। अब 4 प्लस 0 4 आंसर, 5 माइनस 8 -3, -12 प्लस 0 -12, -15 -0 -15, 24 -0 24, और 30 प्लस 4 क्या आ गया 34। अब इसको एरोस के अलावा भी एक मेथड होता है, वो अगर आपको समझ आ जाए, तो मैंने क्वेश्चन इस मेथड से नहीं किया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। उसका ये होता है कि ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ, सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है ना, हम उसको इस तरह से कॉलम दिया होता है 4 0, इसको इस तरह उठा के लिख देते हैं। ये 4 0 था, इसको मैंने 4 0 लिखा, फिर 4 को पहले वालों से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 इज़ 4, फिर 4 मल्टीप्लाई -3 -12, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24 आ गया। ये लेड पेंसिल से आपने ऊपर लिखना है ये वाला पोर्शन। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 0, 0 को 0 से किया प्लस 0, 0 को -1 से किया तो -0। फिर अब हमारे पास सेकंड कॉलम था 5 -4, तो अब 4 0 की जगह हम लिखेंगे 5 -4। अब 5 को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 इज़ 5, 5 मल्टीप्लाई -3 -15, फिर 5 6 ज़ार 30। अब -4 को जब करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8, -4 मल्टीप्लाई बाई 0 -0, -4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4। अब 4 प्लस 0 4, 5 -8 3, -12 प्लस 0 -12, 24 -0 24, और यहाँ पे -15 और 30 प्लस 4 34। अगर अब आंसर्स देखें तो देखिए आंसर्स दोनों के सेम हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, ये वाला पोर्शन आप लेड पेंसिल से करेंगे, और ये भी जो एरोज लगे हैं वो लेड पेंसिल से हो गया। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, ये इस तरह से, सारी मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड से हो जाती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो लिखा हुआ मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब मैट्रिक्स दिए 2 3 1 1 0 -2, और यहाँ पे 2 -1 3 0। वही मेथड है कि टेल को टेल से, हेड को हेड से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 को 3 से, फिर ऐसे 2 को -1 से, फिर 3 को 0 से, फिर ये 1 1 है तो इसको 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, फिर 1 को -1 से, और 1 को 0 से। उसके बाद 0 -2 है, 0 को 2 से, -2 को 3 से, फिर 0 को -1 से, -2 को 0 से। अब ये 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9 हो गया, 2 1 इज़ 2 प्लस 3 1 इज़ 3 हो गया, 2 0 ज़ार 0 -6, और यहाँ पे सॉल्व करें तो -2 प्लस 0, फिर -1 प्लस 0, और ये 0 -0। अब 4 प्लस 9 13, 2 प्लस 3 5, इस तरह से 0 -6 -6, -2 प्लस 0 -2, -1 प्लस 0 -1, 0 -0 0 आ गया। अब है हमारे पास इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6, और सेकंड में हमारे पास दिया 1 3 -1 और 2 4 1। सेम मेथड है, आपने एरोज लगाने हैं दोनों पे, टेल को टेल से मल्टीप्लाई कर देना। देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को सेकंड वैल्यू को सेकंड से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हेड को हेड से, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पहला हमारे पास कॉलम आ गया। अब नीचे वाली रोज है, 4 को 1 से किया, फिर 5 को 3 से किया, फिर 6 को -1 से कर दिया। अब एक कॉलम हमने कवर कर लिया। अब सेकंड कॉलम की तरफ मूव करेंगे तो इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 4 को 2 से, 5 को 4 से, और 6 को 1 से। अब ये 1
1 इज़ 1 प्लस 2 3 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 इज़ 3। फिर 4 1 इज़ 4 प्लस 5 3 ज़ार 15 प्लस माइनस माइनस 6 1 इज़ 6। यहाँ पे 2 1 इज़ 2 प्लस 2 4 ज़ार 8 और प्लस 3 1 इज़ 3। फिर 4 2 ज़ार 8 प्लस 5 4 ज़ार 20 फिर 6 1 इज़ 6। अब 1 प्लस 6 7 हुआ। 7 में से जब हम -3 करेंगे तो आंसर आएगा 4। फिर 15 प्लस 4 19 माइनस 6 13। 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13 आ गया। 20 प्लस 8 28 प्लस 6 34। अब आपकी जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है बुक के पीछे इसका आंसर रॉन्ग है। वहाँ पे है 4 13 13 24 जबकि 34 आता है। तो इसको बुक पे आंसर को ठीक कर लीजिएगा। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, तो वो है 1 2 3 4 -1 1 और 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखें बी और सी वाले को, तो देखें जस्ट मैट्रिक्स की जगह चेंज है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वाला पहले था और यहाँ पे बाद में है। तो इससे एक बात हमें और भी पता चलेगी जो हम अगले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे, तो मैं इसका आपको रेफरेंस दूंगा उसके अंदर। खैर अभी इसको सॉल्व करते हैं। सेम मेथड है कि आपने एरोस बनाने हैं, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है, हेड को हेड से। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 4 से कर दिया, फिर 3 को 1 से किया, फिर 4 को 4 से, फिर -1 को 1 से, फिर 1 को 4 से। ये कॉलम कवर हो गया। अब सेकंड कॉलम पे जो जाएंगे तो फिर टेल को टेल से, 1 को 2 से, प्लस 2 को 5 से, फिर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, फिर -1 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। सेकंड कॉलम भी कवर हो गया। अब थर्ड कॉलम फिर करेंगे हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई, मीन्स टेल को टेल से, हेड को हेड से, फिर 3 को 3 से और प्लस 4 को 6 से, फिर -1 को 3 से और 1 को 6 से। अब जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर्स आए तो ये आ गया 1 1 इज़ 1 प्लस 2 4 ज़ार 8, 3 1 इज़ 3 प्लस 4 4 ज़ार 16, -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस 4 1 इज़ 4। अब यहाँ पे 2 1 इज़ 2 प्लस 2 5 ज़ार 10, फिर 3 2 ज़ार 6 प्लस 20, फिर -2 प्लस 5। अब इसी तरह से इनको देखेंगे तो 3 1 इज़ 3 प्लस 6 2 ज़ार 12, फिर 3 3 ज़ार 9, 4 6 ज़ार 24, फिर -3 प्लस 6। अब इसको सॉल्व किया तो 8 प्लस 1 9, 16 प्लस 3 19, 4 -1 3। अब 10 प्लस 2 12, 20 प्लस 6 26 और 5 -2 3। फिर 12 प्लस 3 15, 24 प्लस 9 33 और 6 -3 मतलब -3 प्लस 6 3 आंसर आ गया। अब हमारे पास आ गया डी पार्ट। अब डी पार्ट के अंदर देखें तो 8 5 6 4 और 2 -4 -5/2 और 4। इसको फ्रैक्शन को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की है वैसे ही करेंगे कि एरोज लगा लिए, टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, 8 को 2 से प्लस 5 को -4 से। अब 6 को 2 से किया, फिर प्लस 4 को -4 से। पहला कॉलम कवर हो गया। अब सेकंड कॉलम पे चलते हैं। 8 को -5/2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 को 4 से। इस तरह से 6 को -5/2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 4 से। अब 8 2 ज़ार 16 प्लस माइनस 5 4 ज़ार 20। अब यहाँ पे 5/2 था तो 2 8 से कट जाएगा, 2 4 ज़ार 8, तो 4 मल्टीप्लाई -5 क्या हुआ -20 प्लस 5 4 ज़ार 20 आ गया। अब यहाँ पे जब 6 -5/2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 जो है वो 6 से कैंसिल होगा, 2 3 ज़ार 6, 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 प्लस 4 4 ज़ार 16। अब 16 -20 -4, 12 -16 -4, 20 -20 0 और 16 -15 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ई पार्ट, इसके अंदर आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 1 3 और अगला है 0 0 0। अब 0 है तो जाहिर बात है टेल को टेल से, हेड कट से सबको 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, एट द एंड आंसर हमारे पास 0 0 हो जाएगा। तो ऐड भी करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व करने थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 6 इसका कवर कर लेंगे और हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का मेथड इजी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू।